हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हमारी रेगुलर चल रही है लाइव क्लासेस। जी हाँ, जिसमें हम रेगुलरली लाइव क्लासेस ले रहे हैं मैथ्स एंड इंग्लिश की, और बहुत जल्द ही आपकी एसएसटी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी लाइव सेशन के अंदर, यानी जीके का पोर्शन भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और देखते ही देखते जल्द ही हम जनरल साइंस का पोर्शन भी लेकर आ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम कल बात कर रहे थे वर्ब की। हमने अभी 2-3 दिनों से जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो था वर्ब। अब इस वर्ब में हमने हेल्पिंग वर्ब्स को रिकॉल कर लिया था। हम लोगों ने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को, और कल हमने थर्ड फॉर्म को कर चुके थे। थर्ड फॉर्म में हमने कल पहला टेंस जो लिया था वो था पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का सबसे फेवरेट जो टेंस है वो है पास्ट टेंस। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट में आखिरकार कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो देखिए V3 in present perfect। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का इस्तेमाल दो हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, हैज एंड हैव के साथ। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आते हैं, किसके तौर पे, हेल्पिंग वर्ब, तो इनके जस्ट बाद में हमेशा V3 का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी हेल्पिंग वर्ब का अगर इनके बाद डायरेक्ट है, जैसे मान लीजिए हैव लिखा आ रहा है और आगे कुछ नहीं है, तो प्लस में हमेशा V3 होगा। हैज लिखा आ रहा है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगर मेन वर्ब दे रखी है तो। अदरवाइज अगर पोजीशन आ रहा है और हैव हैज वहां पर मेन वर्ब का काम करे तो फिर हम लोग नहीं यूज करेंगे। अब बात करते हैं आखिरकार हैज का। हैज का और हैव का अगर आपको यूज देखना है तो आप इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं वर्ब्स का स्टार्टिंग वीडियो, उसमें जब मैंने हेल्पिंग वर्ब वाला आपको सिखाया था, आप उसको रिकॉल करके देख सकते हैं, तो वहां पर आपको दिख जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हैज हैव का इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट, प्लस में हैज हैव, प्लस में V3 एंड प्लस में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। चलिए V3 एंड प्लस में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट का पोर्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल देखो, जैसे he has cancelled the party। ओके, she has cancelled the party। अब इसी तरीके से नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, she has not। ये नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, तो आ गया she has not cancelled the party। आगे अगर हम बात करें तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, has she cancelled the party। नेगेटिव की बात करें तो हैज शी नॉट कैंसल्ड द पार्टी। ओके, और अगर हमें इसका WH बनाना है तो वाई हैज शी कैंसल्ड द पार्टी या वाई हैजंट शी कैंसल्ड द पार्टी। हैज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, हैजंट। हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है हैवंट। ये हम पहले हमारे प्रीवियस जो क्लासरूम था उसमें हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस टेंस में खासियत ये वाली होती है। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट पास्ट हमने देख लिया, प्रेजेंट हमने देख लिया, फ्यूचर टेंस की हम बात करेंगे कि फ्यूचर के रेफरेंस में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर में V3 कहाँ आएगा, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। अब फ्यूचर परफेक्ट में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, पहली बात, फ्यूचर परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, विल और शेल, है ना, या शेल विल भी कहते हैं। अल्फाबेटिकली देखें तो शेल विल, और वैसे हमारे बोलचाल में देखें तो विल शेल हो गया। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में विल शेल, प्लस में हैव, प्लस में V3, फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे कि राधा विल हैव कुक्ड दी फूड, यानी वो खाना बना चुकी होगी, है ना। अजम्पशन है, ये बात हमारी खासियत है कि भाई फ्यूचर में हम किसी भी चीज को रियलिस्टिक वे में नहीं लेते, वो हमारा एक गेस होता है, अनुमान होता है। तो इसीलिए हम वहां पर कोई भी चीज इस तरह से नहीं बताते कि हो चुकी है यानी कंफर्म है, नहीं, ये कंफर्म नहीं होता। ये दीज ऑल आर एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल जितने भी होते हैं ये हमारी इमेजिनेशन से बेस्ड होते हैं, एंड सेकेंड हमारे अजम्पशन से या हमारे गेस से बेस्ड होते हैं। इसी तरीके से इसका नेगेटिव बनाएंगे तो राधा will not have cooked
द फूड। क्वेश्चन बनाना है तो विल को आगे ले जाइए। विल राधा हैव कुक द फूड। नेगेटिव बनाना है, विल राधा नॉट हैव कुक्ड द फूड। सॉरी, ओके। और अगर बनाना है वेयर या व्हेन का पूछना है तो व्हेन विल राधा हैव कुक द फूड या व्हेन वांट राधा हैव कुक द फूड, ये हमारा इसका बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म 3 टेंसेस में कौन से पैटर्न से यूज की जाती है। अब हम आगे चलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक और यूज जो कि हमने बात की थी पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, लेकिन कब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म? पास्ट के रेफरेंस में, प्रेजेंट के रेफरेंस में और फ्यूचर के रेफरेंस में अगर हम देखना चाहें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट के रेफरेंस। प्रेजेंट में जब इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो वहां पर V3 का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव का स्ट्रक्चर और पैसिव का देखिए, शी लाइक्स म्यूजिक, इसका बनता है म्यूजिक इज लाइक्ड बाय हर। अब आप चाहे इंडेफिनेट की बात करें, चाहे आप इवन देन परफेक्ट टेंस की, कंटिन्यूअस की बात करें, सब में V3 आता है। यानी V3 जो है वो पैसिव के हर टेंस का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, हर टेंस में पैसिव में आएगा। अब चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, कंटिन्यूअस की बना दें तो कंटिन्यूअस में भी देखिए कैसे आएगा, एक्टिव के स्ट्रक्चर में। एक्टिव में आता है दे आर बुकिंग अ रिजॉर्ट, का क्या हो जाएगा, अ रिजॉर्ट, पैसिव बना रहे हैं, अ रिजॉर्ट इज बीइंग बुक्ड बाय देम। अब देखिए यहाँ पर बुकिंग का, बुक का और बुक्ड, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई। अगर मैं परफेक्ट की बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसमें एक्टिव का स्ट्रक्चर जैसे हम बात करें, मोहन हैज डन दिस वर्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क हैज बीन डन, क्योंकि डू की थर्ड फॉर्म डन ही होती है, डन बाय मोहन। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन सब में प्रेजेंट का, चाहे इंडेफिनिट का बनाइए, चाहे आप कंटिन्यूअस का बनाइए, चाहे आप परफेक्ट का बनाइए, इन तीनों टेंसेस के हमेशा पैसिव में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इसका कोई पैसिव नहीं होता है, नो पैसिव होता है, तो इसलिए हम इसको नहीं बना रहे हैं, हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन चारों का किस तरीके से, अब यही चीज हम पास्ट में कर दें तो यहाँ पर जैसे लाइट हो गया तो वॉज लाइट हो जाएगा, वॉज बुकिंग अ रिजॉर्ट तो यहाँ पर वॉज बीइंग बुक्ड अ रिजॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पर हैज आ रहा है हैड आ जाएगा, हैड डन तो यहाँ पर हैड बीन डन हो जाएगा। इसी तरीके से फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में दो ही बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, इसके अलावा पैसिव नहीं बनते हैं। तो यहाँ हमने देखा इसके अलावा मतलब पैसिव बनते हैं, लेकिन वो टेंसेस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो V3 में टेंसेस के अकॉर्डिंग हमारे 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन 12 में से आपके कितने हो गए, दो तो हमारे प्रेजेंट टेंस के, मतलब एक तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस और फिर होता है फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि 4 के हमारे बेसिकली कोई पैसिव नहीं बनता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया है कि V3 का इस्तेमाल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ, कौन से टेंस में, और टेंस के अलावा पैसिव में किस टेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट वर्ब पे, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे कहा जाता है, जो बेसिकली हम सब जने जानते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी। जब वर्ब के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गो के साथ आईएनजी जोड़ा तो क्या बन गया, गोइंग बन गया। स्लीप के साथ आईएनजी जोड़ा क्या बन गया, स्लीपिंग बन गया।
मेक के साथ आईएनजी जोड़ा, क्या बन गया? मेकिंग बन गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों को इन वर्ब्स का क्या करना है, इस्तेमाल करना है आईएनजी के साथ में। तो उस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी। अब वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी लगता है, वो हमेशा ध्यान रखिए कंटिन्यूअस का सिंबल होता है, यानी वो एक्शन जिस समय देखा गया उस समय वो किस फॉर्म में था, कंटिन्यू फॉर्म में था, यानी लगातार चल रहा था। अब चल रहा था, चल रहा है और चल रहा होगा, तीनों टेंसेस में ये आता है। अब इसके दो हैं, कंटिन्यूअस में भी सेंस में, ये हर टेंस के देखो तीनों टेंस हमारे पास में है। तीनों में कौन कौन सा है, पास्ट टेंस है हमारे पास में, प्रेजेंट टेंस है हमारे पास में, और फ्यूचर टेंस है हमारे पास में। पास्ट के दोनों टेंसेस में आएगी ये वर्ब, एक आएगी कंटिन्यूअस के अंदर और एक आएगी परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। प्रेजेंट में भी सेम वही, कंटिन्यूअस में एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी वही, फ्यूचर कंटिन्यूअस में एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा हमारे 1 2 3 4 5 6 टेंसेस के अंदर हम लोग हमारी बेसिकली वर्ब की आईएनजी फॉर्म को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसको लिया जा रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब टेंस वाइज हम इसको देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस में हम बात करेंगे V4 की, और किस बारे में, कंटिन्यूअस। अब देखो हमने दो बात की थी ना, एक हमने बोला प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, ओके, और एक मैंने बोला प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड प्लस में आ जाता है ऑब्जेक्ट। यानी जो एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, आपकी आंखों के सामने चल रहा है, या आप उस वक्त बात कर रहे हैं तो वो बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन चल रहा प्रेजेंट में है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं अभी क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो ये मेरा प्रेजेंट का फंक्शन हो गया ना, तो आई एम टीचिंग वर्ब्स, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, वर्ब्स पढ़ा रही हूँ। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं नहीं पढ़ा रही हूँ तो आई एम नॉट टीचिंग वर्ब्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन ये सारे बन जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसका बेसिकली सबसे पहले तो कंटिन्यू एक्शन इन प्रेजेंट एट प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में भी एट प्रेजेंट हो रहा है, और दूसरा इसका यूज होता है व्हेन एक्शन is not going on at the time of speaking but it has continuous impact। तो इसका एक continuous क्या होता है, impact होता है, उसके लिए आता है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, मैं RIMC की तैयारी कर रहा हूँ, मैं RAS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं RMS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सैनिक स्कूल की नवोदय की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन क्या आपसे जब पूछा जाता है एनी टाइम आपके हाथ में क्या उस कोर्स की कोर्स बुक होती है दिखाने के लिए, अप्रूव करने के लिए? नहीं ना, हमारा बैकग्राउंड में वो एक्शन चल रहा है, हम जिस समय बोल रहे हैं उस एक्शन को नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई जब पूछता है तब हम उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में आ जाएगा आपका हैज हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, प्लस में आता है सिंस या फिर फॉर। सिंस और फॉर का चार्ट अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगी कि सिंस कहाँ पे यूज होता है और फॉर कहाँ पर आता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मोहन हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मोहन कब से सो रहा है, सुबह से सो रहा है, यानी यहाँ पर कंटिन्यू एक्शन है, प्लस में इसमें खासियत क्या है, टाइम फ्रेम भी साथ में दिया जाता है, इसीलिए ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है।
अब इसका अगर हम बात करें तो इसकी सिर्फ एक ही पहचान है, देखो फ्रंट में, यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग अगर मान लीजिए प्रेजेंट टेंस से हो रही है, स्टार्टिंग में अगर प्रेजेंट टेंस है और इन द लास्ट, लास्ट में सिंस या फिर फॉर आ रहा है, तो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है, जिसमें स्पेस दे रखा है सिंस और फॉर के पास वाला, तो ये हमारा कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पहले थोड़ा सा सिंस और फॉर का चार्ट देख लेते हैं कि सिंस, मैं आपको सिंस का बता देती हूँ, फॉर का ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम सिंस का देख लेते हैं आज। देखिए सिंस का चार्ट समझने के लिए सबसे पहले सिंस की डेफिनेशन क्या होती है। देखो सिंस की डेफिनेशन होती है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये फिक्स पीरियड बताता है जिस समय वो काम या एक्शन हो रहा है, तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब फिक्स पीरियड हमारे किन किन चीजों में मौजूद होता है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ आपके सामने कैलेंडर। कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो कैलेंडर में डेट्स होती है, ठीक है, मंथ्स के नेम होते हैं, डेज के नेम होते हैं और ओकेजन्स होते हैं। इसके अलावा होता है हमारा ईयर। ईयर भी इन नंबर्स, ये ध्यान रखें नंबर्स में, डिजिट्स में होता है तब। अब जैसे डेट आ रही है 10th जून, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, सिंस 10th जून, ओके। मंथ्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि अक्टूबर लिख दिया हमने, ठीक है, अक्टूबर मतलब आपके जनवरी से लेकर जितना दिन। डेज में हमारा जैसे फेवरेट डे की या किसी की चीज भी बात करें, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब आ जाएंगे। ओकेजन में जैसे कि ईद, होली, दिवाली, इनका इस्तेमाल हो गया, तो ये ओकेजन्स हो गए। ईयर की बात करें तो 1987, 2006, 2023, तो ये सारों के सामने क्या लगता है, हमेशा सिंस का यूज होता है, इसके अलावा किसी का इस्तेमाल नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और कौन सा। अब इसके अलावा आता है पार्ट्स ऑफ द डे, क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ द डे के अंदर, पार्ट्स यानी दिन के पहर क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ द डे में, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, इसके अलावा डॉन, डस्क, ये सारे जितने भी हैं इनके आगे सिंस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या आ जाएगा, जैसे कि हम बात करें टीनेज, ओल्ड एज, चाइल्डहुड, इन सब के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, तो इन सब के आगे आएगा। और लास्ट आती है हमारी क्लॉक। क्लॉक हमेशा घड़ी जो होती है वो फिक्स टाइम बताती है भाई, अनफिक्स टाइम नहीं बताती है, तो उसके आगे हम लगाएंगे, जैसे हमने 8 o'clock लिखा है तो उसके आगे सिंस आएगा, 8 AM लिख रहे हैं तो आएगा, 8 PM लिख रहे हो आप तो भी किसका इस्तेमाल होगा, सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हमने सिंस का चार्ट देख लिया कि सिंस का कहाँ कहाँ और इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि लिखा आ जाए टाइम इमेमोरियल, इसी तरह से सिंस द बिगिनिंग ऑफ द एरा, ठीक है। इसी तरीके से सिंस का इस्तेमाल आता है लास्ट, अगर लास्ट, क्योंकि पिछला हम बोल रहे हैं तो पिछला फिक्स होता है, लास्ट आवर, लास्ट मंथ, तो क्योंकि फिक्स बात हो गई लास्ट यानी पिछला। इसके अलावा हम बात करेंगे तो नहीं आएगा, अगर 5 months है तो फोर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिंस एन आवर भी हो गया, एन आवर 1 घंटे के अंदर। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, सिंस के लिए करते हैं। अब बाकी, अब इसको छोड़कर, इनको छोड़कर जो भी बच रहा है उसमें हमारा क्या इस्तेमाल होगा, फॉर का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला, फॉर की पहले डेफिनेशन क्या हो गई, अनफिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, अब इसके एग्जाम्पल में जैसे मैंने बोला फॉर 15 days, अब 15 दिन कोई भी हो सकते हैं, फॉर 6 months, फॉर 10 years, फॉर फ्यू आवर्स। तो इस तरीके से जब भी हम अनसर्टेन टाइम की बात करते हैं जिसमें हमारे टाइम को फिक्स नहीं किया है,
उसको हम क्या कहेंगे, फॉर के लिए यूज करेंगे, तो वहां पर फॉर आ जाता है। तो बस इतना सा छोटा सा एक चार्ट था जो आपको समझना है, जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ ये चीज हमारी इस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर आज हमने क्या क्या देख लिया, हमने V3 को कंप्लीट किया, V4 का हमने देखा कि कौन कौन से टेंस में इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें हमने आज प्रेजेंट टेंस को पहले कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं हम पास्ट टेंस पे, कि पास्ट टेंस के अंदर भी कैसे इस्तेमाल होता है। पास्ट का भी वही रहेगा, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट ऐसे बोलते हैं जैसे भाई परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब कंटिन्यूअस में देखिए क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस में होगा सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर्ब प्लस में वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी वॉज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, ठीक है, शी वॉज सेलिब्रेटिंग, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, सेंस ये निकलता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस में आएगा हैड बीन प्लस में V4 प्लस में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट सिंस या फॉर आता है। सिंस और फॉर हमेशा ध्यान रखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान ही क्या होती है, सिंस और फॉर होती है। फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट में दो ही होते हैं, फ्यूचर में बहुत सारे रेफरेंसेस दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, मोहन had been, और had been क्या बनाए, had been eating for 2 hours, 2 घंटे से खाना खा रहा है, ईटिंग फूड कर देते हैं ना, ईटिंग फूड फॉर 2 hours, 2 घंटे से खाना खा रहा है, मतलब लगातार खाए जा रहा है। अब 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, अभी के, पहले के, कभी के, तो खा रहा था। तो यहाँ पर था हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट का सिंबल है। वही अगर प्रेजेंट का होता है तो खा रहा है, और फ्यूचर का होगा तो खा रहा होगा। तो यहाँ पर हमने देखा दोनों टेंसेस को, कि हमने देखा एक पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे यूज होगा, और दूसरा हमने देखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे होगा। लास्ट आ जाते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर में भी देखिए वही सेम सिंबल रहेगा, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब देखिए इसमें क्या आता है। कंटिन्यूअस में अगर बात करें फ्यूचर का, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शिखा will be completing her task, यानी शिखा अपना टास्क पूरा कर रही होगी, नॉट श्योर, है ना। इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट। अब मैंने कहा ना फ्यूचर में बहुत सारे होते हैं, सिंस आता है, फॉर आता है, फ्रॉम आता है, और सॉरी फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, फॉर का हो गया, बाय का होता है, और ऑन का होता है। ये 5 टाइम फ्रेम्स इसके अंदर आते हैं, दो तो जो है कॉमन, सिंस और फॉर, 3 इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल, शी will have been joining army on Monday, यानी वो मंडे को आर्मी ज्वाइन कर रही होगी, यानी मंडे को वो आर्मी ज्वाइन कर रही होगी, तो ये सेंस इसका निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इन सब में फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का और V4 का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने आज का जो देखना था उसको कंप्लीट किया है। कल हम बात करेंगे वर्ब की 5th फॉर्म का, यानी कि पार्टिसिपल्स। तो वर्ब की 4th फॉर्म जहां पर आती है, हमने वो टेंसेस सारे देख लिए,
वर्ब की फोर्थ। बाकी जो इनके बेसिक रूल्स हैं वो हम सारे आपको टेंस का जब चैप्टर कराया जाएगा तब हम डेप्थ में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी वर्ब का चल रहा है तो इसको जल्दी से हम लोग फाइंड अप करेंगे, वरना बहुत लेंदी क्लास होती जा रही है। तो कल हम इसको फिनिश आउट करेंगे लास्ट क्लास के साथ में, यानी कल हम वर्ब का लास्ट एक चैप्टर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी तरफ मूव ऑन करते जाएंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक बनता है एंड प्लस में शेयर भी बनता है। इसके अलावा छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कोई भी चीज की डाउट या क्वेरीज हो तो प्लीज आप जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं इस क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।